आपने पूरा एक दिया है कि इतनी पटिशन्स हुई और उसमें इतनी ज़्यादा पटिशन्स में उनको रिलीफ मिला, तो इसलिए ये कहना कि जो बाइसेस हैं पीटीआई के जनाब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से उनमें कोई दम नहीं है इतना। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सारा क्राइसिस है इस वक्त पीटीआई के हवाले से, 9 मई के हवाले से, अगर उस वक्त ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब वो फ़ैसला कर देते जिसकी जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया, जब उनको चेयरमैन पीटीआई को अदालत से उठाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कानूनी फ़ैसला है, ये तो बिल्कुल लीगल है उनको यहाँ पर उठाना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या हुआ, जो सारा टर्मोइल हुआ, ये होना ही नहीं था। समी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 9 मई का जो वाक़या था, आप इसमें देखेंगे उसमें सिर्फ एक हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन का नहीं, इसमें और भी मामला थे। और जो उस दिन आमिर फ़ारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ऑर्डर उस दिन किया उस पर देखें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर काफ़ी वक्त लगाया उसके ऊपर उसको सेटिसाइड करते हुए, और अगले उसमें उन्होंने इमरान ख़ान को तो उन्होंने जो है वो रिलीज़ कर दिया था, बल्कि एक ब्लैंकेट कवर जो है वो मिला। उसके बाद आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी होंगी, टेरियान वाइट वाला केस जो था वो भी आया सामने, और उसमें उसके ऊपर भी जो है इनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उन पर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि टेरियान वाला जो केस था उसमें उन्होंने वो रिवर्स करवा दिया था। उसमें भी थोड़ा सा एक ये था कि, लेकिन जब ये आखिरी फ़ैसला जब आया, 2 जजेस ने जो टेरियान वाला फ़ैसला है उसको उन्होंने रिलीज़ किया वेबसाइट पर, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ आई, उन्होंने कहा वो बेंच ही नया बना दिया गया। और वो जो कंट्रोवर्सी थी उसमें तो ऐसा नज़र आ रहा था कि जो दूसरे जो 2 जजेस हैं उन्होंने इसलिए ये फ़ैसला रिलीज़ किया कि शायद उसमें चीफ साहब कुछ और करना चाह रहे थे, कोई नया बेंच तश्कील देना चाह रहे थे पूरा, हालांकि वो तो जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी। नहीं समी साहब, आप उसमें देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि अगर कोई जजमेंट रिज़र्व होती है तो वो कितने टाइम था कि कितने दिन में अनाउंस की जा सकती है। ट्रायल कोर्ट के लिए गालिबन कोई 40-45 डेज़ थे, और हाई कोर्ट के लिए 90 डेज़ यानी कि 3 महीने का वक्त था। और ये टेरियान वाला जो केस था ये अभी 1 माह हुआ था, रिज़र्व हुआ था, यानी कि अगर जो साकिब निसार साहब ने जो क्राइटेरिया दिया था उसमें भी 2 माह थे, तो ये आ सकता था। और इसमें उन दिनों ये मामला चल रहे थे कि सियासी जो ये खान साहब की हर रोज़ कोई ना कोई पिटीशन आई होती थी, और साथ में वो 9 मई वाला जो भी वो वाक़या हो गया था, और अगले उसके एक दिन बाद ये वाला फ़ैसला आ गया था। उसमें 2-3 चीज़ें, एक ये कि नवीद हयात मलिक साहब जो है वो भी चूँकि काफ़ी सीनियर वकील हैं, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, उनसे भी इस पर बात करते हैं। देखें एक ऑथर जज होता है, अब यह है कि आपने एक प्रोग्राम होस्ट करना है और हम 2 बंदे, ये हम समझे कि 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये है कि हमारी इतनी औकात कहाँ के हम बेंच हैं नहीं, आप माशाल्लाह जजेस से ज़्यादा आपकी सूझबूझ है कानूनी। तो अब आपने जो है वो प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट हो जाए और हम खुद ही प्रोग्राम कंडक्ट करके तो थोड़ा सा हमें वेट कर जाइए। आपने देखें नवीद मलिक साहब का को ट्राई करते रहो, फिर स्काइप के ज़रिए आपने कहा चलें उनको शामिल किया जाए ना, तो कोई ना कोई वे फॉरवर्ड होता है। तो इसमें वो जो 2 जजेस साहबान थे, 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान थे, उनका अपना एक मौक़िफ़ था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो ऑर्डर लेट हुआ टेरियान वाला, अगर उन्होंने लिखा हुआ था उनको कर देना चाहिए था। लेकिन हम बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि बाइसेस, एक स्टोरी है बाइसेस, देखें ना कि जिसमें 2 जजेस जो हैं उनका फ़ैसला बिल्कुल चीफ साहब के फ़ैसले से मुख्तलिफ है। चीफ साहब उसको तो फ़ैसला था ही नहीं, उन्होंने कहा तो लिखा हुआ आपने देखा नहीं। बात यह है कि जब एक उन्होंने प्रेस एक वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया एक चीज़ को, फिर उसको जिस तरीके से बाद में प्रेस रिलीज़ जारी की गई, सारा मैं उसको, क्योंकि मैं तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, मैं पूरी उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि एक चीज़ एक इम्प्रेशन है पीटीआई का, जो वो ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ उनके बाइसेस हैं। एक दफ़ा ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने कहा कि इस जज को आप तब्दील कर दें, तो उन्होंने बजाय कोर्ट फैसला जब रिमांड किया तो फिर दोबारा उसी जज के पास रिमांड कर दिया। अच्छा, फिर उस जज ने जब फैसला किया
तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि आप दोबारा सारे फैक्ट्स देखें, उन्होंने ना वकील को सुना ख्वाजा हारिस साहब को, ना फैक्ट्स को देखे, और बिल्कुल फैसला वैसे उठा के सेट असाइड कर दिया कि मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ। तो वो सारा कुछ जो अगर फैसिलिटेट हुआ, मैं एक आम आदमी की नज़र से बात कर रहा हूँ, तो उसमें और भी तो जज थे, उसमें ख्वाजा साहब किसी और जज को भेज देते। इसमें कम से कम वो कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इसमें सर मैं आपको एक बात, आज पीटीआई के लीगल टीम के एक सीनियर उनके हैं वकील हैं, उनके साथ हमारी इसी पे बात हो रही थी। तो उनसे जब हमने बात की कि ये उन्होंने कहा देखें ये ट्रायल कोर्ट के जज को भिजवाया गया और उन्होंने सुना ही नहीं और ये कर दिया, लेकिन इसमें उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ख्वाजा हारिस जो हैं उनको उस दिन दलाइल स्टार्ट कर देने चाहिए थे। देखिए आप शुरू कर देते तो लगे रहते, 12 बजे पहुंचे हैं वहाँ पे, जज साहब ने कहा नहीं मैं फैसला कर चुका हूँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट में थे सर, उनको जब था कि ट्रायल कोर्ट ने आज सुनना है, सुप्रीम कोर्ट में फिक्स तो नहीं था ना, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एक उनके मुंशी ने जमा करा सकता था। मुंशी तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट मतलब मैं मुंशी ले गया, उसने कहा आइए मैं आपको टोस्ट देता हूँ, आमलेट खिलाता हूँ। अमजद परवेज साहब ने जो अभी आर्गूमेंट्स किए हैं इसमें जो तोशा खाना वाले में, आज उन्होंने कंक्लूड किए। ये देखिए ये 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं था वक्त, लेकिन उन्होंने उसको खींच के एक दिन उनका पेट ख़राब हो गया, वो नहीं आए। 2 दिन की एडजमेंट ऐसी मिल गई। तो ख्वाजा हारिस साहब के पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी, उन्हें पता था कि जज साहब जो है रात की इनकी टिकट है, इन्होंने चले जाना है। वो सुबह आ जाते, दलाइल देते रहते, दरमियान में कहते जी मुझे प्यास लगी, अब मैंने खाना खाना है। 4 बजे से ज़्यादा तो 5 बजे से ज़्यादा तो इतना जज का भी नहीं स्टेमिना होता। बहरहाल ये आपका एक मौक़िफ़ है। मैं नवीद मलिक साहब सुन रहे हैं और अपने चैम्बर में बैठे हैं, क्लाइंट्स को उन्होंने इंतज़ार पे बिठाया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।